मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा नाश्ता तैयार है, चलिए। कितनी देर? आया आया। दया, ये सब क्या है? ये ढोकड़ा, ये गाठिया, ये कचौरी, चौवाणू, क्या है क्या आज? आज जब घर पे है तो आपकी पसंद का नाश्ता। अरे वाह वाह दया वाह। हा 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 ढो। क्या है ये सब? किस टाइप का नाश्ता है ये? ये सब खाने से मेरा वजन बढ़ जाता है, मालूम नहीं है तुझे? ये ढोकड़ा, ये गाठिया, कचौरी, कचौरी कचौरी खाने से मुझे एसिडिटी हो जाती है, नहीं पता तुझे? अरे एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता ये सब नाश्ता मैं खाऊंगा कि नहीं। नहीं खाऊंगा। जेठिया, मैंने बहू को कहा था तुझे नाश्ते में ये सब देने के लिए। तो बापूजी, तो ये नाश्ता करना ही पड़ेगा ना। भाई, बिना नहाए ही नाश्ता करेगा? मैंने बोला इसको मैं पहले नहा लेता हूँ बाद में नाश्ता करूंगा, समझती नहीं है। चलिए जल्दी, नाश्ता तैयार है, नाश्ता तैयार है। चलो अभी मैं पहले नहा लेता हूँ फिर नाश्ता करूंगा। नहा लेता हूँ। हाँ वही लिख रहा हूँ, हो जाएगा थोड़ी देर में। आया था सर। ओ अय्यर, आओ आओ। हाँ करता हूँ थोड़ी देर में वापस। आइए अय्यर साहब, कैसे आना हुआ सुबह सुबह? क्या हुआ, बड़े परेशान नजर आ रहे हो? हाँ मैं क्या बोलता हूँ, हमारी ये सोसाइटी पहले जैसी नहीं रही। मतलब रंग वंग पुराना हो गया? नहीं, क्या है वो, पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई। ओ तो नींद की गोली चाहिए, ऐसे बोलो ना। अरे नहीं, नींद की गोली नहीं चाहिए। वो क्या है मतलब, ये पुलिस का सोसाइटी में आना जाना, वो सायरन बजाना, मेरा सर भारी हो गया है। अरे तो सरदर्द की दवाई वो है मेरे पास। मैं सर दर्द की गोली नहीं चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यह सोसाइटी में पुलिस का आना जाना, सायरन बजाना, यह सब अच्छा लगता है। भगवान न करे कुछ हो गया तो। अरे भाई कभी कुछ न हो इसलिए तो पुलिस पहरा दे रही है यार। क्या है माता साहब, यह सब देखकर सोसाइटी का नाम खराब होता है और फ्लैट का रेट भी गिर सकता है। क्यों तुम फ्लैट बेच रहे हो? ले, मैं क्यों फ्लैट बेचूंगा? अरे भाई फिर कहना क्या चाहते हो यार? मतलब क्या है कि ये सब जो कुछ भी सोसाइटी में चल रहा है ना, उसी से बबीता बहुत डर गई है और आज सुबह मैंने चाय भी नहीं पिया। ओहो यार, एक चाय पीने के लिए इतनी लंबी भूमिका बांध दी तुमने? अरे नहीं मतलब चाय की कोई बात नहीं है। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये गड़ा फैमिली कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन चली जाए तो? कहाँ? महाबलेश्वर, माथेरान, लोनावाला, कहीं भी। क्यों? उधर वो लोग सेफ रहेंगे और इधर सोसाइटी में हम लोग रिलैक्स हो जाएंगे। यार अगर सेफ्टी की बात कर रहे हो तो बॉटम लाइन इज दिस कि जेठालाल और उसके परिवार के लिए गोकुल धाम से ज्यादा कोई भी जगह सेफ नहीं है। आपका बोलना भी करेक्ट है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है यार। दादा साहब, मैं क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पर आया था और मैंने आपसे जो कुछ भी बात किया ना, वो प्लीज जेठालाल को मत बताना। उसे बोलने की जरूरत ही नहीं है, उसने सब सुन लिया। सुन लिया? हाँ।
सुनिए, मतलब कैसे? फोन पे, उसी का तो फोन चल रहा है। क्या क्या बात कर रहे हैं आप? जेठालाल, मैं इधर मजाक करने को आया था। देखो क्या है जेठालाल, जेठालाल कुछ तो बोला ना आप, इतना नाराज होने की क्या जरूरत है जेठालाल? अरे ये मजाक कर रहा था मैं। हालत देखो तुम्हारी, मेरे ऑफिस से फोन था। क्या मेहता साहब, आप भी क्या मजाक करते हैं? सिर्फ बबीता ही नहीं डरी, आप भी डर गए काफी। अगर मैं चलता हूँ। ठीक है। रघु, पता है ना, काली बिल्ली प्लान। तेरे पैर में फ्रैक्चर है, बहुत दर्द है। बस अबे रघु, एक्सप्रेशन इससे ज्यादा चाहिए। अब इससे ज्यादा एक्सप्रेशन मैं नहीं ला सकता। नहीं आ सकते? ये बराबर है। अबे क्या कर रहा है? चलो यहाँ से, किसी को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। और हाँ, तुम लोग होशियार रहना, समझे? चल चल बैठ जल्दी। मिशन काली बिल्ली स्टार्टेड। चल। जॉनी भाई, ऑपरेशन काली बिल्ली स्टार्टेड। कार गोकुल धाम सोसाइटी में एंटर कर चुकी है। रुक। जी साहब। कहाँ जाना है? डॉक्टर हाथी क्या? ये आदमी मेरी गाड़ी से बाहर वाले रोड पर टकरा गया है। इसे डॉक्टर हाथी को दिखाना है। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। जल्दी उतर बाहर। तू गेट बंद कर। सर, राजा, गाड़ी रेडी पोजीशन में रखना और जब मैं कहूं तो स्टार्ट करना और फोन पर मेरे कॉल पे बने रहना। चल। हंस, चाय कैसी लगी? अरे बहुत बढ़िया कोमल, एक और हो जाए। श्योर। डॉक्टर आती। हाँ बोलिए, क्या हुआ? सर इसे प्लीज जरा जल्दी देखिए। ये मेरी गाड़ी से टकरा कर गिर गया है। अच्छा अच्छा, इनको इधर ले आइए। ओ माड़ी रे, ओ माड़ी रे। आराम से लेटिए। आप जाओ तो, आप जाओ तो, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। आप चिंता मत कीजिए, मैं चेक करता हूँ। पता नहीं कहाँ देखकर चल रहा था, इतनी बड़ी कार नहीं दिखी। वो मैं सरनामा ढूंढ रहा था, किसी को गिफ्ट पहुंचानी थी। गिफ्ट? अहमदाबाद से आया हूँ। अहमदाबाद? अहमदाबाद की दया भाभी हमारी सोसाइटी में रहती है। दया बहन, वो सुंदर भाई की बहन? हाँ। अरे उन्हीं को गिफ्ट देनी है, इसलिए उन्हीं का तो सरनामा ढूंढ रहा था। अच्छा, क्या नाम था? हाँ, गोकुल धाम। अरे गोकुल धाम सोसाइटी यही है। आपने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा? भाई ये तो किस्मत का खेल है। आपको जहाँ जाना था, एक्सीडेंट आपको वहीं लेके आ गया। टप्पू के पापा, हाँ दया बोल। आज आप घर पर ही हो तो मैं कौन सी सब्जी बनाऊं? सब्जी? गेहूं की सब्जी बनाऊं? हाँ बना, और साथ में भिंडी की रोटी बनाना। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ तो मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। बाथरूम में भी मजाक करते हो? अरे डॉक्टर साहब, मारो पग बहुत दुखे छे, जल्दी थी मारू दर्द मटाड़ी दो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे आपका नाम क्या है? मनु भाई। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। डॉक्टर साहब जल्दी थी सारू करी दो, सुंदर भाई ने गिफ्ट पहुंचाड़वानी छे। रास्ता में एक्सीडेंट થઈ ગયો। देखिए मनु भाई, पहले मैं आपका अच्छी तरह से चेकअप कर लूं,
फिर आप आराम से दया भाभी के घर जाना। हाँ। क्यों, सही बात है कि नहीं? डॉक्टर साहब। हाँ, क्या हुआ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर साहब देखिए क्या हुआ। क्या हुआ मनु भाई? देखिए, आंख बंद मत कीजिए, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। मैं दया भाभी को फोन करती हूँ। अरे दया, तुझे तो पता है तू जो बनाती है सब मुझे पसंद है। अरे बना बना, जो बनाना है बना। ठीक है। हेलो। हाँ हेलो दया भाभी, मैं कोमल बात कर रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए कोमल भाभी। दया भाभी, हमारे यहाँ एक घायल गुजराती पेशेंट आया है। वो कह रहे हैं कि वो सुंदर भाई के दोस्त हैं और आपके लिए कुछ गिफ्ट भेजे हैं सुंदर भाई ने। क्या नाम है उसका? मनु भाई। क्या हुआ उसे? दया भाभी, उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो कुछ बेहोश सा हो रहे हैं। मैं अभी आ रही हूँ। दया भाभी अभी आ रही हूँ। अरे दया बहन, कहाँ जा रही है आप? वो सामने हाथी भाई का घर है ना, वहाँ जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, जाइए। ऑपरेशन काली बिल्ली कमिंग। रेडी रहो। काली बिल्ली दरवाजे के पास पहुंच गई है। हेलो। हेलो जीजा जी, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। हाँ, बेना को फोन दो ना। एक मिनट। अरे दया, अरे दया। हाँ टप्पू के पापा। कहाँ हो तुम? अरे यहाँ हूँ, यहाँ। अरे यहाँ मतलब कहाँ? सोसाइटी कंपाउंड में। तो कंपाउंड में क्या कर रही है? कोमल भाभी के घर जा रही हूँ। ये अहमदाबाद सुंदर का फोन है। हाँ तो उसको बोलो कि उसका दोस्त यहाँ पहुँच गया है, चिंता ना करे। लेकिन उसका एक्सीडेंट हुआ है तो हाथी भाई के यहाँ इलाज करवा रहा है। हाँ भाई, तेरा दोस्त इधर मुंबई पहुँच चुका है, लेकिन उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए डॉक्टर हाथी के इधर अपना इलाज करवा रहा है। कौन सा दोस्त? तो मुझे क्या मालूम? तो बेना से पूछो। ओ बेना, दया, वो पूछ रहा कौन सा दोस्त? मनु भाई। हाँ भाई, मनु भाई। अरे जीजा जी, मैं मनु भाई नहीं, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। अरे भाई, सुबह सुबह तू। अरे भाई, तेरे दोस्त का नाम बता रहा हूँ, मनु भाई। कौन मनु भाई? तेरा दोस्त। लेकिन मनु भाई नाम का मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। क्या हो रहा है? पता नहीं। तू क्या कर रहा है? अरे मैं देख रहा हूँ जो यहाँ पे हो रहा है। अरे अभी वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। अरे वही तो बोल रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा सुनिए, सुंदर वीरा को कहिए कि वो जब आता है तब गिफ्ट लेकर आता है तो बराबर है, लेकिन उसके दोस्तों के साथ भी गिफ्ट भेजने की क्या जरूरत है? तेरी बहना बोल रही है अपने दोस्तों के साथ भी गिफ्ट भेजने की क्या जरूरत है? अरे माय डियर जीजा जी, मनु भाई नाम का मेरा कोई दोस्त ही नहीं है तो मैं गिफ्ट कहाँ से भेजूंगा? बैठिए बैठिए बैठिए। नहीं, पहले एक गिफ्ट लीजिए।
होल्ड होल्ड। दया, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। सुंदर, हेलो हेलो जीजा जी, ना तो मेरे घर पे आ। 1 मिनट टाइम है। अरे बापूजी कब से चिल्ला रहे, उनको चाय पीनी है। पहले उनको चाय बना कर दे, बाद में तू जा। अभी आई। जल्दी। दौड़ ही तो रही हूँ। होल्ड होल्ड। क्या हुआ? अरे पुलिस भाई, मैं बापूजी के लिए चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगे? नहीं मैडम, मुझे नहीं पीनी। तो उन लोगों को मैं पूछ के आता हूँ। अरे दया, हाँ तू ऊपर आ, चाय का ऑर्डर मैं लेता हूँ। ऊपर आ। हाँ हाँ। काली बिल्ली चाय बनाने जा रही है। हाँ? चाय बनाने जा रही है? कब से बोल रहा हूँ, समझ नहीं रही है तू? हाँ बाबा, चाय बना रही हूँ, आप पियेंगे? अरे तेरी चाय डाल किटली में, तुझ में अक्ल है कि नहीं? क्या हुआ? बापूजी, ये दया बिना सोचे समझे हाथी भाई के घर पे जा रही थी। अरे बापूजी, सुंदर वीरा ने अपने दोस्त मनु भाई के साथ हमारे लिए गिफ्ट भिजवाई। वो बेचारा आ रहा था ना, तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो हाथी भाई के घर इलाज करवा रहा है। तो कोमल भाभी का फोन आया ना, तो मैं उसको देखने जा रही थी। हाँ तो इसमें गलत क्या है? बापूजी, मेरी सुंदर से अभी बात हुई, उसका मनु भाई नाम का कोई दोस्त है ही नहीं। नहीं, उसने हमारे लिए कोई गिफ्ट भेजी है। क्या? हाँ। तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं। क्यों? चिठिया, कहीं ये लोग चड्डी गैंग वाले तो नहीं है ना? बापूजी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हमें फौरन पुलिस को बताना चाहिए। नहीं नहीं बापूजी, नहीं, वो लोग गाड़ी लेकर आए। गाड़ी हाथी भाई के घर के बाहर ही खड़ी है, उसमें ड्राइवर भी बैठा है। तो हमें पुलिस को बताना तो पड़ेगा ना। मतलब कैसे बताएंगे? बालकनी से जोर से चिल्लाएंगे तो उनको पता चल जाएगा। अरे लेकिन जेठिया, अच्छा, क्या करें? आइडिया। क्या? अरे नहीं नहीं, चाय नहीं चाहिए। पेपर। पोजीशन लो। कहिए। पेपर। समझ भी नहीं आ रहा है, जोर से बोलिए। ऑपरेशन काली बिल्ली इन प्रॉब्लम। ऑपरेशन काली बिल्ली फेल, भागो यहाँ से। अरे ऑपरेशन की तो बात मैंने की नहीं। हाँ, और उनका पैर कैसे ठीक हो गया? अरे हाँ, अरे जोर से बोलिए ना। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे गाड़ी को रखो, उसमें लफड़ा है कुछ। चलो 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 चलो।
चाललंय काय? बच के निकल गए। हेलो कंट्रोल रूम। अरे देवा! कहावत है तूफान के पहले की शांति, लेकिन गोकुल धाम में ये जो सन्नाटा है, ये जो शांति है, एक ऐसे तूफान के बाद है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। फायरिंग गोकुल धाम में, एक ऐसा स्थान जहां हमेशा हंसी खुशी और ठहाके मुस्कुराते हैं, उस जगह पे गोलीबारी। सोचिए तो किसी की भी सोसाइटी में ऐसा हो तो क्या हाल होगा। एक ऐसा ही सन्नाटा पसरा है यहाँ जैसा जंगल में होता है, एक ऐसा बवंडर गुजरा है यहाँ से जो कोई नहीं चाहता कि उसके जीवन में आए। लेकिन सच ये है कि गोकुल धाम में गोलीबारी हो चुकी है, फायरिंग हो चुकी है। अब इस फायरिंग के बाद आपको क्या लगता है कि क्या गढ़ा परिवार अब भी गवाही देने के अपने फैसले पे कायम रहेगा? क्या गोकुल धाम के लोग अब भी साथ देंगे गढ़ा परिवार का? यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात तय है, सन्नाटा गोकुल धाम में पसरा है, लेकिन आपके घरों में कोई सन्नाटा नहीं होगा। आपके हंसी की रक्षा हम करेंगे, आपके घरों में ठहाके बरकरार रहेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन सोचिए यहाँ क्या क्या हो सकता है। बच के निकल गए। हेलो कंट्रोल रूम। चलो डोंट वरी सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, रिलैक्स। देसाई क्या हुआ? वो पकड़े कि नहीं? नहीं, वो लोग भाग गए। मैं इसीलिए आपको कब से इशारा कर रहा था कि वो गाड़ी वाले को पकड़ो। सॉरी, लेकिन मुझे आपका इशारा समझ में नहीं आया। अरे भाई ये सब क्या हो रहा है? हमारी सोसाइटी में फायरिंग क्या हो क्या रहा है? देखिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, प्लीज। अरे भाई क्या कंट्रोल? ये कौन गुंडे थे और हमारी सोसाइटी में क्या कर रहे हैं? वो सुंदर भाई के दोस्त थे। अरे नहीं, सुंदर के दोस्त नहीं थे कोमल भाभी, वो झूठ मूठ का सुंदर का दोस्त बन के आए थे। पर क्यों? वो बहू को हाथी के घर बुलाकर बहू का अपहरण करना चाहते थे। किडनैप? किडनैप? थैंक गॉड दया भाभी बच गई। टप्पू के पापा की वजह से मैं बच गई। वो तो अच्छा हुआ सुंदर का फोन हो गया और अचानक मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट जली। इसका मतलब है सुंदर वीरा ने अहमदाबाद से मेरी रक्षा की। वाह वीरा। वो तो ठीक है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ये बताइए कि ये सब हुआ कैसे? किडनैपर्स यहाँ घुसने में कामयाब कैसे हुए? किडनैपर्स ने दया बहन को किडनैप करने का जाल बिछाया था, इसलिए वो पेशेंट बनकर आए थे। पेशेंट बनकर? हाँ,
और उनके जाल में मैं और कोमल भी फंस गए। वो पेशेंट बार बार दया बहन, सुंदर, अहमदाबाद बोल रहा था। हाँ, इसलिए मुझे लगा कि वो दया भाभी के रिश्तेदार हैं, तो मैंने दया भाभी को फोन कर दिया। और सुंदर का नाम सुनते ही ये बहना तो बावरी हो जाती है, दौड़ गई आती भाई के घर पे। लेकिन मुझे क्या अरे क्या मुझे क्या पता, अभी घंटे हो गई होती तो। सॉरी। अरे क्या सॉरी? जेठा भाई इसमें गलती हमारी भी है। नहीं नहीं हाथी भाई, उसमें आपकी क्या गलती? भाग्य में जो लिखा होता है ना वो होता ही है। दया भाभी एकदम करेक्ट बोला आपने। आत्माराम का भी भाग्य बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा हुआ ना, आत्माराम गोली बोर्ड पर लगी। भाई अय्यर भाई क्या बोल रहे हैं आप? क्या अय्यर? कुछ अक्ल ही नहीं है किधर क्या बोलना चाहिए। अय्यर व्हाट्स रॉन्ग विद यू? लगता है ये चड्डी गैंग वाले बहुत खतरनाक हैं। मैं तो कहती हूँ सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये दिन दहाड़े यहाँ पे आकर गोलीबारी करना, किडनैप करने की कोशिश करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। पर इतनी कड़क सिक्योरिटी होने के बाद भी वो लोग अंदर सोसाइटी में बंदूक लेके कैसे घुस गए बाबा? एग्जैक्टली। डोंबल्याची कडक सिक्योरिटी। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग जब पेशेंट बन के आए तो आप लोगों ने उनकी गाड़ी चेक नहीं की कि अंदर कौन है, क्या लेके जा रहे हैं लोग? हाँ सॉरी, ये हमारी गलती है। इंसानियत के नाते हमें लगा कि वो पेशेंट है, इसलिए उनके बातों में आ गए और बिना चेकिंग के उन्हें अंदर जाने दिया। सॉरी। फायरिंग हुई यहाँ पर। ये क्या लापरवाही है कदम? पुलिस ड्यूटी का रूल है कि हर एक पर शक करो और हकीकत जानो। यस सर। देखिए इंस्पेक्टर साहब, कदम भाई ने इनको इंसानियत के नाते हाथी भाई के घर जाने दिया। इन्होंने तो इंसानियत दिखाई, लेकिन उन लोगों की हिम्मत तो देखिए साहब कि गोकुल धाम के अंदर घुस के दया भाभी को किडनैप करना चाहते थे वो लोग। समझ में नहीं आता कि ये चड्डी गैंग इतनी बड़ी गैंग है कि फायरिंग करके किडनैप करने की कोशिश करे। अब मेरा शक यकीन में बदल रहा है। क्या? जरूर इस चड्डी गैंग के पीछे कोई बड़ी गैंग का हाथ है। अच्छा? अरे मैं तो आपको पहले ही कह रहा था इंस्पेक्टर साहब कि ये चड्डी गैंग बहुत खतरनाक गैंग है। अभी हम क्या करें, हम पर तो दिन ब दिन खतरा बढ़ते जा रहा है। हाँ। देखिए जेठा भाई, कोई भी गैंग पुलिस से बड़ी नहीं होती। कदम। यस। आज से गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी साइकिल, गाड़ी, स्कूटर अंदर नहीं आएगी। सब चेक होनी चाहिए। यस सर। गोकुलधाम वासी हो या बाहर वाला हो, किसी पे भी अगर तुम्हें शक हो उसे इमीडिएटली पकड़ के पुलिस स्टेशन भेज दो। यस सर। हाँ। एंड प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हमारे साथ कोऑपरेट करें। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं। माधवी, भी 2-4 दिन कोई भी डिलीवरी का ऑर्डर मत लेना। बरोबर है। अब प्लीज आप लोग अपने अपने घर जाइए, और हाँ, बिना काम के कोई बाहर नहीं निकलेगा। सुना? खास करके गड़ा परिवार, आपको कितना भी जरूरी काम हो, बिना हमारी परमिशन के आप बाहर नहीं निकलेंगे। इट्स अ रिक्वेस्ट। सुना? हाँ। चलिए आप लोग अभी अपने अपने घर जाइए। थैंक यू। चलो। कदम। देसाई। यस सर। कदम, बी अलर्ट। गड़ा परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। यस। ये काम चड्डी गैंग का नहीं, बल्कि किसी बड़ी गैंग का लगता है। यस। ये लोग भी क्या टाइम पास करते रहते हैं, इससे तो अच्छी न्यूज चैनल है। दोस्तों, मैं रीटा रिपोर्टर आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। देखिए, खामोश पड़ी इस गोकुल धाम सोसाइटी को। अभी अभी पता चला है कि यहाँ जोरदार गोलीबारी हुई है। हादसे के बाद से ही हमेशा चहचहाती रहने वाली इस गोकुल धाम सोसाइटी में छाया है चारों ओर सन्नाटा। आइए पूछते हैं सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर भास्कर से कि आखिर इतनी सिक्योरिटी के होने के बावजूद भी गुंडे अंदर आए तो आए कैसे? किडनैपर्स एक्सीडेंट का बहाना करके आए। पूरे शहर में नाकाबंदी लग चुकी है, जल्दी पकड़े जाएंगे। अक्सर
देखा गया है कि पेशेंट बनकर आए गुंडों को पहचानने के मामले में पुलिस लापरवाह रही है। क्या आपको लगता है कि आपने इन गुंडों को पहचानने में लापरवाही बरती है? आप पत्रकार लोग भी दोनों तरफ से ढोल बजाते हैं। अगर पुलिस इंसानियत के नाते पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाए तो आप कहेंगे लापरवाह पुलिस, और अगर वही पुलिस उस इंसान की तलाशी ले तो आप लोग कहेंगे कि पत्थर दिल पुलिस उस घायल इंसान की तलाशी ले रही है। वाह। पर आप ये तो मानते हैं ना कि आप एक गवाह को सिक्योरिटी देने में नाकाम रहे? बिल्कुल नहीं। आज पुलिस की वजह से किडनैपर्स का प्लान नाकाम रहा है और वो भाग गए, और हमारा वादा है कि पुलिस दयाबेन की सिक्योरिटी के लिए अपनी जी जान लड़ा देगी। ये क्या हो रहा है? तो पुलिस के अनुसार वो किसी भी हाल में दयाबेन को पूरी सुरक्षा देंगे। तो चलिए चलते हैं दयाबेन के घर और करते हैं उनसे बात। कदम। दया, तुझे पता है ना मैं गुंडों की धमकी मिली है, मुझे किडनैप करने की कोशिश हो चुकी है, फिर भी तू भोली बन के हाथी भाई के घर पर दौड़ गई। सॉरी। अरे क्या सॉरी? बस जेठिया, एक ही बात कितनी बार बहू को सुनाएगा? अरे बापूजी, ये अभी बच्चे थोड़ी, इसको भी समझना चाहिए ना। हाँ, शांति रख, शांति रख। ओहो, ये सच जानेगा तो जान खाएगा। मैं बाद में फोन करता हूँ। बापूजी, बार बार यही सोचकर मेरी तो जान निकली जा रही है। अगर ये किडनैप हो जाती तो। दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं दयाबेन गड़ा के घर पर। ये है उनके ससुर जी, चंपक लाल गड़ा जी, और ये है दयाबेन के पूरी तरह डरे हुए पति जेठा लाल गड़ा, जिनकी ये सोच सोच कर जान निकली जा रही है कि अगर दयाबेन किडनैप हो जाती तो इनका क्या होता। आइए बात करते हैं दयाबेन से, जिनको किडनैप करने की गुंडों की कोशिश निष्फल रही। मुंह लटका के क्या खड़े हो? आरती उतारो, चलो जाओ जाओ जाओ, आरती उतारो, दयाबेन आ रही टीवी पे, चलो। अरे दुनिया को पता चलेगा जब दयाबेन को किडनैप करने में हम फेल हो गए तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। दयाबेन, आप इस समय कैसा महसूस कर रही हैं? जिंदगी में पहली बार किडनैप होने का अनुभव मिला। गोलियों की आवाज पहले मैंने टीवी या फिल्म में सुनी थी या देखी थी, लेकिन आज गोलियों की आवाज सुनकर मैं बहुत डर गई हूँ। और सबसे बड़ा डर तो ये लगा कि अगर मेरा किडनैप हो जाता तो मेरे परिवार का क्या होता। आज मैं टप्पू के पापा, मेरे वीरा सुंदर और पुलिस भाई की वजह से बच गई हूँ, तो इसलिए सबको बहुत बहुत थैंक यू। रानी लक्ष्मीबाई, अब क्रांतिकारी बातें करेगी। इस बार तो मैं बच गई, लेकिन अगली बार शायद मैं ना बच पाऊँ, तो मैंने फैसला लिया है कि मैं गवाही नहीं दूंगी। बस दयाबेन डर गई। डर कर इस हालत में मैं ऐसा फैसला लूंगी, ऐसा किडनैपर भाई के बॉस भाई सोच रहे हो तो वो खांड खा रहे हैं। वो भी जानने कि मैंने अहमदाबाद का पानी पिया है। और अगर बॉस भाई टीवी देख रहे हो तो कान खोलकर सुन ले। कभी कभी आप भूल भी जाते हैं, इसलिए लिख लीजिए। ले ली पेन? मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन बुजदिल होकर या डर कर गवाही देने से पीछे नहीं हटूंगी। मैं दया टप्पू के पापा गड़ा गवाही दूंगी और जरूर दूंगी। सत्य में ऊंचाई। वाह मेरी लीडर बहू, वाह, मुझे तुझ पे गर्व है बहू। थैंक यू बापूजी। ये हमारे गड़ा परिवार की शेरनी है, शेरनी, समझे गुंडे। बापूजी, तो दोस्तों, देखा आपने जांबाज देशभक्त गड़ा परिवार। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इन
परिस्थितियों में दया बहन कोर्ट में गवाही दे पाएंगी? क्या चट्टी गैंग के मेंबर्स एक बार फिर दया बहन को रोकने की कोशिश करेंगे? क्या पुलिस वाले दया बहन की पूरी तरह से सुरक्षा कर पाएंगे? सवाल है बहुत, लेकिन जवाब है सिर्फ एक, वक्त। और वक्त वक्त पर आकर हम आपको यहाँ की ताजा खबरें देते रहेंगे। दोस्तों, दया बहन की हिम्मत और बहादुरी देखकर मुझे एक बहुत ही उम्दा शेर याद आया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं रीटा रिपोर्टर, कल तक न्यूज से। ये टीवी वाले भी देखो, न्यूज वाले कुछ भी मजाक करते रहते हैं, कभी खुशी, कभी गम, कभी पिंग पोंग। याद रखना, अगर मेरा भाई नहीं छूटा ना, तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या करेगी? सुन, बता तो दे, क्या हिंट तो दे जाती। गैंग वालों को छोड़ेंगे नहीं हम। चलो। ओहो, सुंदर का फोन। जरूर इसने टीवी पे न्यूज देखी होगी। अब ये जान खाएगा मेरी। क्या करूं? आपका फोन बज रहा है कहीं? हाँ। ये आपके हाथ में ही है। हाँ। तो उठाइए। हेलो जीजा जी, टीवी पर यह सब क्या चल रहा है? अरे भाई, तेरे टीवी में क्या आ रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? अरे चड्डी गैंग वाले बेना को किडनैप करने आए थे, गोकुल धाम में फायरिंग हो गई। यह सब क्या हो रहा है? अरे बेना को कुछ हो जाता तो? अरे भाई, तेरी बहना को कुछ नहीं हुआ है। अरे क्या कुछ नहीं हुआ है? अरे मुझसे सब छिपा क्यों रहे हो? अरे फोन पर बात होती थी फिर भी बताते नहीं थे। अरे भाई, मैं तभी तुझे बताने बैठता तो तेरी बहना को बचा नहीं पाता। जीजा जी, टेंशन तो अभी भी है। बेना के सर पे संकट है। देखो जीजा जी, बेना को कुछ हुआ तो मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। क्या मतलब है तेरा? मतलब चड्डी गैंग वालों को छोड़ूंगा नहीं। हाँ। जीजा जी, मैं आ रहा हूँ। अहमदाबाद से मैं 100 लोगों को लेकर बेना को बचाने के लिए आ रहा हूँ। अरे भाई, मेरी बात सुन, तुझको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पुलिस है हमारी रक्षा करने के लिए। भले हो, आप 100 लोगों का रहने का बंदोबस्त करो, हम लोग आ रहे हैं। अरे एक मिनट, तेरी बहना से बात कर। ये सुंदर पागल हो गया, इसको समझा। वो 100 लोगों को लेकर मुंबई आ रहा है। हाँ, तो अच्छा है ना। अब ये पागल हो गई है। अरे क्या क्या अच्छा है? वो चड्डी गैंग को पकड़वाने में तेरे साथ तेरा वीरा भी था ना? हाँ। तो अगर वो यहाँ आएगा तो तेरा वीरा भी वो चड्डी गैंग के निशाने पे आ जाएगा। ओ, जेठिया सही कह रहा है। थैंक यू बापूजी। अभी उसको बोल कि मुंबई ना आए और अहमदाबाद में भी छुप के रहे। हाँ। हेलो वीरा। बेना, तू सलामत है ना? तू फिक्र मत कर, मैं वहाँ आ रहा हूँ। नहीं नहीं वीरा, तुम बताना, वरना तेरी जान को भी खतरा हो जाएगा। परवाह नहीं, बस तू सलामत रहनी चाहिए बेना। लेकिन वीरा, मेरे लिए तू सलामत रहना चाहिए। देख, मुझे कुछ नहीं होगा। यहाँ मेरी रक्षा करने के लिए टप्पू के पापा, बापूजी, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी है। अरे पुलिस भाई भी है। हाँ वीरा, मुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मेरी कसम वीरा। बस आगे कुछ मत बोलना सुंदर, क्योंकि दुनिया में बहन की कसम से बढ़कर कुछ नहीं होता। इसलिए भाई प्लीज, तो मुंबई मत आना, अहमदाबाद में छुप कर रहना और दया की चिंता बिल्कुल मत करना।
और देखो, आप लोगों ने उसकी शादी मुझसे कराई है तो उसकी रक्षा करने का मेरा भी फर्ज है क्या नहीं? तो प्लीज मुझे अपना फर्ज निभाने दो। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू दया। चलो, ये सुंदर नाम के तूफान को तो शांत कर दिया, लेकिन वो किडनैपर नाम का वावाजोड़ा अभी भी सर पे मंडरा रहा है। उसका क्या करूं? कहते हैं अगर खबर अच्छी हो तो शायद फैलने में वक्त लगे, लेकिन अगर खबर अच्छी नहीं हो तो जंगल में आग की तरह फैलती है। और दया भाभी पर अपहरण का प्रयास किया गया, इस खबर को तो फैलना ही था, और इसलिए सुंदर का फोन आना स्वाभाविक था। भाई बहन का रिश्ता बड़ा अनमोल है, यही हमारे देश की थाती है। लेकिन अभी गोकुल धाम में स्थिति यह है जो कभी नहीं हो। गोकुल धाम जहां हमेशा दुखों का हरण किया जाता है, वहां पे अपहरण का प्रयास। गोकुल धाम, यहाँ पे गुंडों द्वारा हमला। दोस्तों, आपको क्या लगता है ऐसी स्थिति के आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमें लगता है कि हमें गवाही नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति के आगे हम सीधे साधे लोग कैसे मुकाबला करेंगे? आपको क्या लगता है कि हमारा फैसला क्या होना चाहिए? लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कल तक, क्योंकि कल हम बताएंगे कि हमारा फैसला क्या है। और फिर सोचिए कि क्या आपका फैसला हमारे फैसले से मेल खाता है। हम मिलेंगे हमारे फैसले के साथ, खुशी के साथ, ठहाकों के साथ। हालांकि तनाव बहुत ज्यादा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए तनावों के साथ भी हम लेके आएंगे हंसी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए हमारा फैसला क्या होगा। अभी क्या हुआ होगा बापूजी? जेठाप्रा, सोसाइटी में फायरिंग होगी और तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? दिखाओ यार। नहीं भाई, नहीं लगी है, सब बच गए। अब नहीं बचेंगे। ओए, ये चड्डी गैंग वाले अब सोडी के हाथों से नहीं बचेंगे। और इनको तो पकड़ पकड़ के मैं हिला हिला के मारूंगा। जेठाप्रा, छोड़ दीजिए सोडी भाई, ये चड्डी गैंग वाले नहीं, टप्पू के पापा हैं। क्या कर रहा है सोडी? शांत हो जाइए सोडी भाई, शांत हो जाइए। ओए दया भाभी जी, कैसे शांत हो जाऊं? ओए जेठाप्रा, जब चड्डी गैंग वाले फायरिंग कर रहे थे तो जो भी आदमी है उनको मार देना चाहिए था ना। क्या कर रहा है? गुड़िया नीचे रख, गुड़िया रख। ए सोडी, जरा शांति रख भाई, शांति रख। ओ चाचा जी, शांति तो अब तब होगी जब वो चड्डी गैंग वालों को मार मार के टॉवल, बनियान, चादर, ओए मैं उनको छट्टा नहीं। सोच लिया क्या? ओए जेठाप्रा, सोडी अब गैराज नहीं जाएगा जब तक दया भाभी की कोर्ट में गवाही नहीं हो जाएगी। रोशन सिंह सोडी तब तक गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहेगा। आने दो उन चड्डी गैंग वालों को। ठीक है भाई, ठीक है, मत जाना गैराज, इधर सोसाइटी में ही रहना। लेकिन अभी शांत हो जा भाई, शांत हो जा। जरा ठीक है जेठाप्रा, मैं जाता हूँ। ओए, कुछ भी हो जाए खबर कर देना, सोडी तुरंत प्रकट हो जाएगा। चंगा। पानी दो। ओए, ये चड्डी गैंग वालों की हिम्मत कैसे होगी हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में फायरिंग करने की? ओए, आने दो, छक्का नहीं। पानी लाती हूँ।
भाई का जोश और गुस्सा देखकर चड्डी गैंग वाले डर जाएंगे नहीं? चड्डी गैंग वाले क्या, छोटी का जुस्सा देख के तो मुझे चक्कर आ रहे थे। संभालिए संभालिए। क्या कर रही है? आपको संभाल रही हूँ, आप गिर गए तो? पहले ठीक से सुन, मुझे चक्कर आ रहे थे, आ रहे हैं नहीं, चक्कर आकर गए। सॉरी वो। हेलो हेलो सेठ जी, मैं नटू काका बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से। हाँ बोलो नटू काका। सेठ जी, हमने अभी भी टीवी पे यहाँ न्यूज देखा तो हम लोग बड़े चिंतित हो रहे हैं। वहाँ सब ठीक है ना? सब ठीक है नटू काका। सेठ जी, आप कहो तो मैं और बागा अभी आपके यहाँ पहुँच जाते हैं। क्यों, किस लिए? आपकी रक्षा के लिए। अरे भाई, यहाँ हमारी रक्षा करने के लिए पुलिस है, आप दुकान संभालो। सेठ जी, दुकान में संभालने जैसा कुछ है ही नहीं। क्यों? यहाँ कस्टमर के बदले पंचायती लोग ज्यादा आ रहे हैं और पंचायत कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, किसने किया, सेठ जी कहाँ है, घर पे है कि हॉस्पिटल में है। बंद कर दो दुकान, अभी 2-3 दिन बंद ही रखो, वरना ये पंचायती लोग कल को आके पूछेंगे आपके सेठ जी जिंदा है या? शुभ शुभ बोलिए। अरे क्या शुभ शुभ बोलिए, अभी शुभ शुभ बोलने जैसा रहा ही कहाँ है कुछ। यहाँ इतना टेंशन है दया, उधर भी कुछ लफड़ा हो गया तो एक और परेशानी बढ़ जाएगी। बंद करो भाई, तुम लोग दुकान बंद करो। सेठ जी एक मिनट, बाघा इज ऑनलाइन। सेठ जी, बाघा, यहाँ सब कुछ बराबर है। हाँ चलो फोन रखो। सेठ जी, मैंने अभी न्यूज में देखा गोकुलधाम सोसाइटी में फायरिंग हुई है, इसलिए मैंने आपके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट का ऑर्डर दे दिया है। अरे बाघा, इसके क्या जरूरत थी? ज्यादा महंगा नहीं, सिर्फ 25,000 रुपए का ही है। क्या? किसको पूछ के तूने ऑर्डर दिया भाई? नहीं चाहिए भाई, कैंसिल कर, मुझे 25,000 के ढाल नहीं चाहिए। सेठ जी, अगर 25,000 रुपए ज्यादा लग रहे हो तो एक 250 वाला आइडिया भी है। आपके घर में एल्यूमिनियम का डब्बा तो होगा ही, उसे काटकर मैं आपके लिए एक बख्तर बना सकता हूँ। अरे ओ कारीगर, ओ कारीगर, यहाँ जो हम पर हमला हुआ ना, वो हमें सिर्फ डराने के लिए हुआ, हमें जान से मार डालने के लिए नहीं हुआ। चलो अभी दुकान बंद करो और शांति से घर जाओ। रख दिया। हेलो, कौन? हाँ नाता, बोल। अरे नहीं भाई नहीं, बहू को कुछ नहीं हुआ, बहू ठीक है। अरे सब लोग ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। अरे पूरा गोकुलधाम हमारे साथ है, पुलिस वाले हमारे साथ है, तो तू चिंता मत करना है। और गांव में भी सबको बता देना कि चिंता की कोई बात नहीं, ठीक है? हाँ, फोन रखता हूँ। हाँ हेलो रोजी भाई, की है? हाँ वो टीवी में दिखा रहे हो सब सच है। नहीं, ये दया वो चड्डी गैंग के खिलाफ गवाही देने वाली है ना, तो वो लोग हमको डरा रहे हैं। तो क्या डर के हमारे हम लोग शायद गवाही ना दे। नहीं, आपकी बात बराबर है, हम व्यापारी लोग हैं, सब झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, गवाही का तीर निकल चुका है, तो नहीं दुकान पे नहीं, घर पे ही हूँ। जब तक दया गवाही नहीं दे देती तब तक घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वही पता नहीं ऊपर वाले ने क्या सोचा है। हाँ नहीं जरूर ठीक। ये रिटाड़ी ने टीवी पे न्यूज दिखा दिया, तब से लोगों के फोन पे फोन आ रहे। टप्पू के पापा, अब कितने टेंशन में है, अब दुकान भी नहीं जा सकते, दुकान भी बंद रखनी पड़ी। यह घर पे कितने सारे लोगों के फोन, हमारे परिवार पर खतरा, ये सब मैंने गवाही देने का फैसला लिया उसके बाद हो रहा है। क्या कर सकते हैं दया, बहादुरी की कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। हेलो,
पहचाना दया बहन? गुंडे भाई, अब 100 साल जिएंगे। मैं अभी आपको ही याद कर रही थी। क्यों? देखिए, मैंने टप्पू के पापा की और आपकी तकलीफ दूर हो जाए उसके लिए एक फैसला लिया है। मतलब? मैं गवाही नहीं दूंगी। दया? शाबाश दया बहन, शाबाश। देखा देखा भारतीय नारी, पति के ऊपर थोड़ी सी परेशानी आई और हार मान ली है। वैसे भी मालूम था मेरे को, क्योंकि राणा ने आज तक कभी किसी से हार नहीं मानी। यार राणा तो राणा नहीं, रानी है, रानी। पर्दे में रहने वाली रानी। ऐसा छिप छिप के फोन क्या करता है? हिम्मत है तो सामने आ। जब तक तूने मुझे किडनैप करने की कोशिश की तब तक तो ठीक था, लेकिन अभी बात मेरे परिवार की है। तूने क्या सोचा मेरे परिवार को डरा धमका के तू अपनी मनमानी कर लेगा? अब तक मैं दया को गवाही देने से रोक रहा था, अब मैं खुद कह रहा हूं दया गवाही देगी, देगी, देगी। शाबाश शाबाश जेठालाल, मेरे को चैलेंज देने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। चैलेंज? हाँ ठीक है, चैलेंज। अब मैं भी देखता हूं दया को गवाही देने से कौन रोकता है, क्योंकि अब मेरी दया की रक्षा यह बचाव का भड़वीर खुद करेगा। टप्पू के पापा, ये आप? दया, अगर तू मेरा साथ देने के लिए अपनी आत्मा की आवाज को चुप कर सकती है, तो क्या मैं तेरा सच्चाई का साथ नहीं दे सकता? तू गवाही देगी दया? जरूर देगी। गवाही का भूत उतरा नहीं अभी तक। अब मैं भी देखता हूँ दया को गवाही देने से कौन रोकता है। तो ठीक है, अब ये राणा दया बहन के घर जाके खुद उसका किडनैप करेगा। अब चाहे गोकुल धाम सोसाइटी वाले लोग आ जाएं और चाहे पुलिस, अब राणा को कोई नहीं रोक सकता। अब तक तूने सिर्फ चिंगारियां देखी, अब तेरा आग से पाला पड़ेगा। बहुत हो चुकी बातें, अब इस राणा का एक्शन देख। एक्शन। मिशन दया हरण, दया हरण। मिशन दया हरण। हमारी भोली भाली दया भाभी पे कैसी मुसीबत आन पड़ी है ये। और वो तो समाज का भला करने जा रही है। समाज से बुराई हटाने वालों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। सच्ची? हाँ,
पर कुछ भी कहो, दया भाभी की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। सच्ची ना? खरच। You're right. इतनी मुसीबत के बावजूद भी वो गवाही देने के लिए तैयार है। Hats off, हाँ? हाँ, अब चले मंदिर? हाँ, चलो। एक्सक्यूज मी मैम, कहाँ जा रही हैं आप लोग? इंस्पेक्टर साहब, हम मंदिर जा रहे हैं। ठीक है, जाइए। आज दया हरण करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये परमेश्वरा, हमारी भोली भाली दया भाभी पे और उनके परिवार पे जो संकट आन पड़ा है, प्लीज उसको दूर करना। हाँ प्रभु, कुछ भी हो जाए, आपको दया भाभी के सर से ये संकट दूर करना ही होगा। आपको उनकी रक्षा करनी ही होगी। भगवान, दया भाभी तो आपकी कितनी पूजा करती है, फिर उन पे ये मुसीबत क्यों? हाँ खुदाई जी, दया बहन तो अच्छा काम करने ही जा रही है ना। जय गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी। दुनिया मोह माया है, नश्वर अपनी काया है। द्वार खोलो बच्चा। बाबा, कहाँ जाना है? मंदिर में भगवान के दर्शन करना है। बाबा, पर आप ऐसे मंदिर में नहीं जा सकते। बच्चा, एक साधु को, एक भक्त को भगवान के दर्शन से मना कर रहे हैं आप, और हम तो हर सावन में यहाँ दर्शन करने आते हैं। सॉरी बाबा, ऊपर से ऑर्डर है, सोसाइटी में आप नहीं जा सकते। बच्चा, हमें भी ऊपर से आदेश आया है कि भगवान के दर्शन करना अनिवार्य है। आई एम सॉरी। ठीक है, जैसी ऊपर वाले की इच्छा। खुश रहो। आलोक निरंजन। अरे मूर्ख, हमारे तपस्वी गुरुजी को रोकता है? वो भी सावन के पवित्र मास में। रहने दे बालिके, ये बच्चा खुद परेशान है। इसकी आंखों में देखकर लग रहा है कि 8वीं कक्षा में इसका बच्चा 2 बार असफल हो चुका है। अमलतास के 3 पत्ते सुबह शाम हथेली पर, माथे पर रगड़ो, 17 दिन तक बच्चे के पास हो जाएगा। खुश रहो। बाबा। सर, ये बाबा बहुत भारी है, इनको रोककर क्यों पाप में पड़ना? बाबा, बाबा, दरअसल बात यह है कि अंदर थोड़ा टेंशन चल रहा है, इसलिए मैं आपको अंदर आने से रोक रहा था। अरे ये तो साधु महात्मा है, जहाँ जाते हैं दुखों को हर लेते हैं, और तुम इन्हें दर्शन करने से रोक रहे हो। आइए बाबा। सॉरी बाबा, अंदर जाने से पहले आपकी तलाशी लेनी होगी। नहीं बच्चा, ना 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 ना, तुम अपना कर्तव्य निभाओ। हमने तो प्रभु को पाने के लिए ही संसार को त्यागा है। मुट्ठी बांध के आए थे जग में, हाथ पसारे जाएंगे। अब क्या लाए थे जो ले जाएंगे? मोरे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बाबा, इसकी भी अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए। जी। बाबा। धन्यवाद। सर, ओके। आइए बाबा। धन्यवाद।
तो डॉन राणा के कदम बढ़ रहे हैं गोकुल धाम की ओर। अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक जुआ खेलने जा रहे हैं डॉन राणा, और वो भी एक साधु के वेश में। भाई डॉन राणा ने प्लान किया दया भाभी के हरण का। अब देखना यह है कि वो दया भाभी का हरण कर पाते हैं या पुलिस के चरण में होते हैं। हजारों वर्ष पहले त्रेता युग में रावण ने भी साधु का वेश करके माता सीता का हरण किया था, जबकि वहां एक लक्ष्मण रेखा थी। यहां भी आज एक लक्ष्मण रेखा है, पुलिस की कड़ी चौकसी और सावधान गोकुलधाम वासी। अब देखना यह है कि डॉन का जो ये प्लान है वो डॉन पे भारी पड़ता है दया भाभी पे। लेकिन स्थिति यह है कि डॉन राणा साधु के रूप में यहां आ चुके हैं। उनके दिमाग में एक प्लान है दया भाभी के हरण का। मित्रों, सोमवार ठीक 8:30 बजे हम आपका इंतजार करेंगे, क्योंकि आपका प्यार इतना ज्यादा है कि हम भी बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार करते हैं। अब आप सोमवार को यह जरूर देखना चाहेंगे कि दबंग दया भाभी का हरण होता है या डॉन अपने प्लान में स्वयं फंसता है। देखना होगा। देखिए मेरे साथ और हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.